जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हमारा चल रहा है हिंदी साहित्य का इतिहास। उसमें पढ़ रहे हैं भक्ति काल में निर्गुण संत साहित्य, और हम पढ़ रहे हैं कबीरदास जी के बारे में। कबीरदास जी के बारे में प्रमुख चर्चित पंक्तियों की बात कर रहे हैं, और उनमें हम देख चुके हैं दो पंक्तियाँ। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो या चाकी भली पीस खाए संसार, और दशरथ त्यों सुत लोग बखाना, राम नाम का मरम है आना। ये दो प्रमुख पंक्तियों के बारे में बात कर चुके हैं। आगे पंक्तियों के बारे में बात करें, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज का चल रहा है हमारे कबीरदास की प्रमुख चर्चित पंक्तियाँ। कबीरदास की चर्चित पंक्तियाँ जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और कबीरदास जी के बारे में हम बचपन से पढ़ते आ रहे, तो जो ये लाइनें हैं, जो पंक्तियाँ हैं, वो भी हमारे मुख जुबानी हमें याद है। कबीरदास की चर्चित पंक्तियाँ तो हम देख चुके हैं। मूर्ति पूजा का विरोध करे वो, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते या चाकी भली पीस खाए संसार। किसका विरोध कर रहे हैं? मूर्ति पूजा का। अवतारवाद का खंडन कर रहे हैं। दशरथ त्यों सुत लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ये पंक्ति जो है तुलसीदास जी की नहीं है। इसे आप विशेष नोट करके लिख लें, क्योंकि हो सकता है कि आपको भ्रम हो जाए और आप इसमें जो है, अगर ऑप्शन में अगर तुलसीदास जी दे दे हो, ये पंक्ति किसकी है? कबीर, तुलसी, रहीम, हो सकता है आप तुलसीदास लगा दे। तो विशेष नोट करके लिख लें कि ये पंक्ति जो है कबीरदास की है। अब बात करें आगे, जो विशेष अगली पंक्ति है वह है गुरु का महत्व। कबीरदास ने गुरु का विशेष महत्व बताया है। उसने भगवान से भी जो है बड़े जो है गुरु को दिखाया है कि गुरु गोविंद दों खड़े काके लागू पाए। गुरु गोविंद दों खड़े, गुरु गोविंद दों खड़े काके लागू पाए, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए, गोविंद दियो बताए, है ना। तो कबीरदास जी ने जो है गुरु को विशेष महत्व दिया है कि गुरु ही वो है जो कि ईश्वर से भी बड़ा जो है वो तो है, तो गुरु है। तो गुरु का विशेष महत्व दिखाया है कबीरदास जी ने। गुरु गोविंद दों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। अगली प्रमुख पंक्ति की बात करें तो ईश्वर के प्रति उनका एक अनन्य भाव देखने को मिलता है। वो कहते हैं कि कबीर कुत्ता राम का, है ना, मुतिया मेरा नाव, गले राम की जीवड़ी, जित खेच तित जाऊं। ईश्वर के प्रति जो है एक अनन्य भाव दिखाते हैं कबीरदास जी। ईश्वर के प्रति अनन्य भाव, ईश्वर के प्रति अनन्य भाव। कबीरदास जी का जो है ईश्वर के प्रति एक अनन्य भाव देखने को मिलता है। वो बोलते हैं कि कबीर कुत्ता राम का, कबीर खुदा राम का, मुतिया मेरो नाव, मुतिया मेरो नाव, गले राम की जीवड़ी, गले राम की जीवड़ी, गले राम की जीवड़ी, जित खेचे, जित खेचे तित जाऊं, जित खेचे तित जाऊं। तो ईश्वर के प्रति जो एक अनन्य भाव भी देखने को मिलता है कबीरदास जी की रचनाओं में। तो यहाँ तक दोनों जो पंक्तियाँ हैं उनको लिख लेंगे। तो गुरु का महत्व है कि गुरु गोविंदों खड़े काके लागू पाऊँ, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। और ईश्वर के प्रति अनन्य भाव है कि कबीर कुत्ता राम का, मुतिया मेरो नाव, गले राम की जेवड़ी, जित खेचे तित जाऊँ। कबीरदास देखो संत काव्य में जो है, संत काव्य के प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं कबीरदास, और कबीरदास से प्रश्न बनने की संभावना सर्वाधिक है। तो जितने भी जहाँ से भी महत्वपूर्ण बिंदु बनते थे, तथ्य बनते थे, जहाँ से कबीरदास के प्रश्न आने हैं, वहाँ का हमने विस्तार से चर्चा की है। और अब जो है पंक्तियों से भी इनके प्रश्न बनते हैं, तो पंक्तियों के बारे में हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, है ना। और लगभग जो है यह चौथी पंक्ति में आपको लिखवा रहा हूँ, चौथा एक दोहा, जो कि विशेष कबीरदास जी का जो प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं, जहाँ से परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। ठीक है, लिख लिया होगा आपने यहाँ तक। अब चलते हैं आगे।
अगली जो पंक्ति है उसमें वो पुस्तकीय ज्ञान का जो है हंसी मजाक उड़ाते हैं कि जो ये रटने की जो विद्या है, जो केवल किताबी ज्ञान को जो है उन्होंने एक प्रकार से बेकार माना है, व्यर्थ माना है कि किताबी ज्ञान नहीं है, सबसे बड़ा ज्ञान होता है अनुभव का ज्ञान। वो कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होई, है ना। एक आखर प्रेम का, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। तो पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, तो पुस्तकीय ज्ञान को जो उन्होंने एक परिहास किया है पुस्तकीय ज्ञान का। तो अगली जो पंक्ति है उसमें है पुस्तकीय ज्ञान का परिहास। ये कबीर की साहित्य की विशेषताएं भी पढ़ रहे हैं, कबीर की चर्चित पंक्तियां भी पढ़ रहे हैं साथ के साथ, है ना। तो पुस्तकीय ज्ञान का जो है परिहास उड़ाते हैं वो, परिहास, पुस्तकीय ज्ञान का परिहास उड़ाते हैं। वो बोलते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होई। पोथी पढ़ पढ़ पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होए। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होए। ढाई आकर प्रेम का, ढाई आकर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए, पढ़े सो पंडित होए। तो पुस्तकीय ज्ञान का जो है परिहास उड़ाया है कबीरदास जी ने। वो कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होई, कोई ढाई आकर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। ठीक है, चलते हैं आगे। अगली जो पंक्ति है वो है कि झिलमिल झगड़ा झूलत, बाकी रही नहीं काहो। अगली पंक्ति है कि झिलमिल झिलमिल झगड़ा झूलत। अब कुछ पंक्तियों की बात कर लेंगे विशेष। झिलमिल झगड़ा, झिलमिल झगड़ा झूलत, बाकी रही न काहू, बाकी रही न काहू। गोरख अटके कालपुर, गोरख अटके कालपुर, गोरख अटके कालपुर, कौन कहावे साहू, कौन कहावे साहू। तो झिलमिल झगड़ा झूलत, बाकी रही नहीं काहू। गोरख अटके कालपुर, कौन कहावे साहू। आगे बात करें तो आगे जो पंक्ति वो है कि माधो में ऐसा अपराधी, माधो में ऐसा अपराधी, माधो में ऐसा अपराधी, तेरी भगति, तेरी भगति, माधो में ऐसा अपराधी, तेरी भगति होत नहीं साधी, होत नहीं साधी। माधो में ऐसा अपराधी, तेरी भगति होत नहीं साधी। लिख लेंगे तीनों पंक्तियों को कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होई। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। झिलमिल झगड़ा झूलत, बाकी रही नहीं काहू। गोरख अटके कालपुर, कौन कहावे साहू। माधो में ऐसा अपराधी, तेरी भगति होत नहीं साधी। माधो में ऐसा अपराधी, तेरी भगति होत नहीं साधी। देखो मैं आपको है ना, मान लो तथ्य लिखवा के भी मैं चैप्टर जो है क्लोज कर सकता था, लेकिन जो है प्रश्न बनते हैं, भले एक ही प्रश्न क्यों ना बनता हो पंक्तियों से, लेकिन प्रश्न आता है। तो इस हिसाब से मैं आपको पंक्तियों की भी लिखवाते चल रहा हूँ, ताकि कल को यह ना हो कि आपकी पंक्ति आए फिर आपके जो है आप वो आंसर कर नहीं पाओ। तो भले डिटेल में चल रहे, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, लेकिन क्लास चल रही है टू द पॉइंट और हर चीज़ को लेके चल रहे हैं, ताकि कहीं से भी प्रश्न बने आपका प्रश्न गलत होने की संभावना न के बराबर हो और आपके सारे प्रश्न सही हो, और पहले ही प्रयास में जो भी आपका प्रयास हो, पहला दूसरा तीसरा जो भी, वो आप चयन लें और अपने जो है सपने को पूरा करें। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि हर पक्ष को छूते हुए आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊँ, ताकि आप जो है आपकी तैयारी अच्छी हो सके। एक दो कमेंट भी आ रहे थे कि सर जो है आपके नोट्स मिल सकते हैं क्या। मैंने पहले भी कहा था कि जो नोट्स है वो आपको नहीं मिलेंगे,
आपको नोट्स क्लास से ही बनाने पड़ेंगे। यहाँ से जो नोट्स वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो के माध्यम से जो आपको कंटेंट मिल रहा है, नोट्स आपको खुद बनाने पड़ेंगे। मेरी तरफ से कोई भी नोट्स आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो देखो मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, मैं नोट्स दिला दूंगा, लेकिन उससे क्या होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आप वास्तविक रूप से आप सफल हो, तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। भले ही आपका कितना ही बिजी शेड्यूल हो, भले ही आप कितने ही व्यस्त हों, लेकिन अगर आप इस तैयारी के लिए अगर समय नहीं देंगे और एक शॉर्टकट रास्ते की तलाश करेंगे, तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि क्लास को देखें, साथ के साथ नोट्स बनाएं। ये आशा ना करें कि नोट्स मिल जाएंगे, उनको पढ़ लेंगे, बस सिलेक्शन हो जाएगा। ये जो है एक व्यर्थ बात है, इससे सिलेक्शन नहीं होता है। अगर सफलता चाहते हैं तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, है ना। मेहनत किए बिना सफलता नहीं मिलती है। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, चलते हैं आगे। लिख लिया होगा आपने यहाँ तक। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होए, ढाई अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। झिलमिल जगरा झुलत बागी रही ने काहो, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहो। माधो में ऐसा अपराधी तेरी भगति होत नहीं साधी। अगली पंक्ति की तत्वमसी इनके उपदेशा, ई उपनिषद कई संदेशा। तत्वमसी तत्वमसी इनके उपदेशा, उपदेशा तत्वमसी इनके उपदेशा। ई उपनिषद, ई उपनिषद तत्वमसी इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहे संदेशा, कहे संदेशा। तत्वमसी इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहे संदेशा। अगली पंक्ति की हरि जननी में बालक तोरा। ये प्रमुख पंक्तियां है ना, इसकी ये याद करनी ही है, रटनी पड़ेगी। हरि जननी में बालक तोरा, हरि जननी में बालक तोरा। कहीं कहीं आपको लगेगा कि ये पंक्तियां तुलसीदास जी की है, लेकिन ये रट लें, बार बार देख लें। ये जो पंक्तियां हैं वह कबीरदास जी की है। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। अगली पंक्ति है, हमन है इश्क मस्ताना, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, हमन को होशियारी क्या। तो हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, ये पंक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चले कि माया महा ठगिनी हम जानी। माया, माया महा ठगिनी, माया क्या है, महा ठगिनी है। माया महा ठगनी, ठगनी हम जानी, माया महा ठगिनी हम जानी। दुल्हनी गाँव मंगल चाल, मेरे घर आए राजा राम भरतार। दुल्हनी गावहु मंगलाचार, दुल्हनी गावहु मंगलाचार। हमारे हमरे घर आए राजा राम भरतार, हमरे घर आए राजा राम भरतार। संतो आई ज्ञान की आंधी। अगली पंक्ति है, संतो आई ज्ञान की आंधी, संतो आई ज्ञान की आंधी। ये जो है कुछ अति महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं कबीरदास जी की, तो इन्हें नोट कर लेंगे और फिर चलते हैं आगे। पंक्तियों से प्रश्न बनते हैं, ये याद रखें। और मुझे लगता है जो भी अभ्यर्थी स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्ज़ाम देगा आने वाले समय में, उसका ड्रीम होगा। और नेट तो करेगा इसे, ना नेट जेआरएफ तो करनी है, तो वहाँ तो फिर ये पंक्तियाँ आएगी आएगी, ये मान के चलें। इसलिए अभी से ही खुद की तैयारी की इतनी मजबूत करें, ताकि किसी भी तरह का प्रश्न आपके सामने आए तो आप कर पाएँ। लिख लीजिए, तत्वमसी इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहे संदेशा। हरि जननी में बालक तोरा, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या।
माया महाठगनी हम जानी, दुल्हनी गाँव मंगलाचार, हमरे घर आए राजा राम भरतार, संतों आई ज्ञान की आंधी। ये हमारे कबीरदास जी कंप्लीट हो चुके हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप जो है साथ के साथ नोट्स बना रहे होंगे, साथ के साथ रिवीजन कर रहे होंगे। लेकिन फिर भी अब जो है कबीरदास जी जो है संत साहित्य के प्रतिनिधि कवि हैं और बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, जैसे प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो एक बार पूरे जो कबीरदास जी का पूरा एक बार रिविजन कर लेते हैं। ठीक है, तो तत्वमसि इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहे संदेशा, हरि जननी में बालक तोरा, हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या, माया माँ ठगनी हम जानी, दुल्हनी गाँव मंगलाचार, हमरे घर आए राजा राम भरतार, संतो आई ज्ञान की आंधी। अब देखो जिस प्रकार हम तैयारी कर रहे हैं, जिस प्रकार नोट्स बना रहे हैं, उस हिसाब से देखें तो आपके जो है मुझे लगता है कि यहाँ से बाहर प्रश्न नहीं आएंगे। फिर अगर प्रश्न आते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि बाद में जैसे कि टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे तो फिर टेस्ट सीरीज में जो प्रश्न छूट गए उनको कवर कर लेंगे। ठीक है, और साथ के साथ जो रिवीजन वाला क्लास रिवीजन जो है हम कर रहे हैं, और आप नोट्स बनाते हुए चलें, रिवीजन करते हुए चलें। तो अब जो है आगे पढ़े उससे पहले एक बार कबीरदास जी का पूरा रिवीजन कर लेते हैं, ताकि फिर आपको जो है आगे इस पर दूसरे जो संत साहित्य है, जैसे मान लो दादू दयाल उनके बारे में बात करेंगे। अब देखो नोट्स प्रोवाइड करवाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर यह है कि मैं चाहता हूँ कि आप जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी आपको फ़ायदेमंद हो, आपकी सफलता आपको दिलाए। और सफलता आपको तभी मिलेगी जब आप खुद मेहनत करोगे। आप चाहते हो कि ठीक है सर जी ने जो नोट्स बना रखे हैं वो मैं नोट्स पीडीएफ बना के आपको सेंड कर दूंगा, उससे सफलता नहीं मिलती है। जो अभ्यर्थी सीरियस रूप से तैयारी कर रहा है, अगर सफलता चाहता है तो उसे मेहनत करनी ही पड़ेगी। ठीक है, और एक बात ये भी है कि मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि जो संस्कृत शिक्षा विभाग की वैकेंसी आ रही है उसके लिए एक क्रैश कोर्स के तौर पे हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स जो है लगभग 20-25 घंटों का जो कोर्स हो, उसे लगभग 10-15 वीडियो में कवर करके एक 1.5-2 घंटों की वीडियो के माध्यम से पूरा कोर्स में आपको साहित्य शिखर क्लासेस पर प्रोवाइड करवा दूँ। ऐसी मेरी योजना चल रही है। अगर देखता हूँ मैं, अगर बैठेगा तो मैं इसको इस कोर्स को क्रैश कोर्स को स्टार्ट करेंगे। जो संस्कृत शिक्षा विभाग की तैयारी कर रहे हैं जो अभ्यर्थी, देखो ये जो क्लास है ये पूरी डिटेल में चल रही है। इसकी अगर आप तैयारी करें, इसके नोट्स बना रहे हैं, तो ये मान के चलें कि आपको जो सामान्य शिक्षा विभाग की वैकेंसी आएगी या स्कूल व्याख्याता या कोई लेक्चर की, वहाँ भी आपके नोट्स कंप्लीट रूप से आपके काम आएंगे। लेकिन जो चाहते हैं कि सर हमने कहीं कोर्स कर रखा है या फिर कोर्स नहीं कर रखा और हम चाहते हैं कि संस्कृत शिक्षा विभाग की वैकेंसी से पहले हमारा कोर्स हो जाए, तो ये कोर्स तो कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि ये कोर्स जो है वो डिटेल में चलेगा। इसकी जो लगभग मान के चलें आप कि 400-500 वीडियोस बनेंगे, तब जाके पूरा कोर्स कंप्लीट होगा। और ये जो है जब वैकेंसी आ जाएगी तब इसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा कर देंगे। सामान्य शिक्षा विभाग की वैकेंसी आएगी तब थोड़े इसे मान लो अभी तो आधे घंटे की क्लास ले रहे हैं, फिर 1-1.5 घंटे की क्लास रखेंगे तब कोर्स जल्दी खींच लेंगे। लेकिन संस्कृत शिक्षा विभाग की वैकेंसी के हिसाब से अगर बात करें तो जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास है तो उसका लगभग 20-22 घंटों का एक कोर्स डिजाइन करके क्रैश कोर्स के द्वारा उसको मैं करवा सकता हूँ आपको, ताकि फिर ये हो कि आप उसका रिवीजन कर पाएँ और अच्छे से आप तैयारी कर पाएँ। तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ और अब ये रहा तो वो कोर्स स्टार्ट कर देते हैं। आप अगर सहमत हो तो आप कमेंट करें कि हाँ सर ये क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दें, ताकि जो है संस्कृत शिक्षा विभाग के जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं कम से कम उनको हिंदी साहित्य के इतिहास से यूँ मान के चले कि रिवीजन का बैच हो जाएगा, ताकि पूरा रिवीजन हो जाए, मुख्य मुख्य तथ्यों से परिचित हो जाएँ। और किस प्रकार आप जो बिल्कुल फ्रेशर अभ्यर्थी हैं जिन्होंने भी तैयारी नहीं की है, जिन्होंने साहित्य नहीं इतिहास नहीं पढ़ा, तो उनके लिए भी हो जाएगा कि बेसिक चीज़ें तैयार हो जाएगी उनके लिए भी। ठीक है, तो कबीरदास जी के बारे में बात चल रही। तो आप सबको पता है कि जन्म कब हुआ था, 1398 में काशी में जन्म हुआ और 1518 ईस्वी में मगहर में इनकी मृत्यु हुई। यहाँ तक आप सब जानते हैं। गुरु का नाम स्वामी रामानंद था। कुछ जो मुस्लिम जो इनके जो अनुयायी है वो मानते हैं कि इनका जो गुरु था वो जो थे सिख तकी थे। पिता निरु है, माता नीमा है, और इनके दो एक पुत्र और पुत्री थी, कमाल और कमाली, है ना, ये आप जानते हैं। इनकी पत्नी का नाम लोई था। कबीर की भक्ति किस प्रकार की मैं आपको लिखवा चुका हूँ। कबीर की भक्ति जो है दास्य भाव की निर्गुण भक्ति है। और कबीर के समकालीन शासक कौन थे? कबीर का समकालीन शासक था सिकंदर लोधी। कबीर का समकालीन शासक कौन था? सिकंदर लोधी था। और कबीर ने अपनी रचनाओं में जैसे राजस्थानी है, पंजाबी है ना, सभी तरह की भाषाओं का इस्तेमाल किया, इसलिए उनको भाषा को सदुगुड़ी कहा है। और सदुगुड़ी कहने वाले सबसे पहले कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने कबीरदास की भाषा को कहा है सदुगुड़ी भाषा। और कबीर को जो है वाणी का डिक्टेटर तानाशाह कहने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। और पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? श्याम सुंदर दास जी ने कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। तो कबीरदास की भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण कथन है। आगे चले तो कबीर जो है संत साहित्य के प्रतिनिधि कवि, ये आप जानते हैं। और आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर जो है संत परंपरा के निर्दिष्ट प्रवर्तक हैं।
कबीर संत परंपरा के निर्दिष्ट प्रवर्तक है, ये आचार्य शुक्ल का कथन है। इसे नोट करेंगे, मैंने आपको लिखवा रखा है, एक बार रिवीजन कर रहे हैं अपन क्लास का, ठीक है। और कबीरदास को अक्सर ज्ञान नहीं था, वह कहते हैं कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ, है ना। तो कभी उन्होंने शाही दवात का इस्तेमाल नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि वो उन्होंने कभी जो है एक निश्चित जो विद्यालय की जाके जो औपचारिक शिक्षा होती है उन्होंने वो प्राप्त नहीं की है। इस प्रकार यूँ मान सकते हैं कि उन्हें अक्षर ज्ञान नहीं था। और उनके शिष्य हुए धर्मदास ने उनकी सारी रचनाओं का संकलन किया है बीजे के नाम से, और इसके मुख्य रूप से 3 भाग है, साखी, सबद, रमेनी। साखी का मतलब होता है दोहा, सबद का मतलब होता है पद, रमेनी का अर्थ होता है चौपाई, ठीक है। तो जो साखी थी, तो साखी में जो है दोहों साखियों को सम्मिलित किया गया है। इसमें जो है मुख्य रूप से सांप्रदायिक शिक्षा, उसके सिद्धांत के जो उपदेश हैं, और भाषा की बात करें तो इसकी भाषा सदोगड़ी है। और साखी जो है इसके 59 अंग है ना, 59 अंगों में इसका विभाजन किया गया है। साखी के 59 अंग है, ये याद रखें, बीजे के नहीं, साखी के 59 अंग है। और जो प्रथम अंग है उसका नाम है गुरुदेव का अंग, और जो अंतिम जो अंग है उसका नाम है अविहड़ का अंग। साखी का अर्थ साक्षी होता है, आप सभी जानते हैं। और साखियों में जो है खंडन मंडन है, सामाजिक धार्मिक जो पाखंड है उनका विरोध किया गया है साखियों में। अब बात करें सबद, तो इस भाग में जो है कबीर ने जो है कुछ पदों को शामिल किया है, और इसकी भाषा ब्रज या पूर्वी बोली इसकी भाषा है सबद की, ब्रज या पूर्वी बोली है। और कबीर ने माया संबंधी जो विचार लिखे हैं वो अपने सबद में लिखे हैं, पदों में लिखे हैं। और आगे अंतिम रूप से रमेनी, जिसे चौपाई भी कहते हैं, उसमें कुछ पद भी शामिल है, कुछ चौपाई शामिल है। इसकी भाषा भी पूर्वी और ब्रज भाषा है। और मैंने आपको कबीरदास से संबंधित विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या मत दिए हैं उसके बारे में लिखवाया था। तो सबसे पहले बात करें कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भक्त कवि के रूप में सम्मानित किया है, भक्त कवि के रूप में उपलब्धि स्थापित किया है ना। और कबीरदास जी कहते थे कि ऐसे थे कबीर, कैसे, सिर से पैर तक मस्त मौला, आदत से अक्कड़, स्वभाव से फक्कड़, दिल से तर, दिमाग से दुरुस्त, है ना। और भक्तों के लिए निरह, भेषधारियों के लिए प्रचंड। ये बात, ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसको लेके? कबीर दास जी को लेके। रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कबीर ने बिना महाकवि लिखे ही महाकवि बन गए, है ना। किसका कथन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का, कि कबीर बिना महाकवि लिखे ही महाकाव्य लिखे ही महाकवि है। और डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है कि क्रांतिकारी, मतलब कबीरदास जो है पहले क्रांतिकारी पुरुष करता है, हिंदी के पहले क्रांतिकारी पुरुष करता है। और एक और भी कथन है बच्चन सिंह का, वही कि कबीर की भक्ति जो है विद्रोह मूलक है ना। विद्रोह मूलक मतलब प्रोटेस्टेड है। और जबकि तुलसीदास की भक्ति जो है प्रतिरोधात्मक है। बच्चन सिंह की जो है वह प्रतिरोधात्मक है, और विद्रोह मूलक इसकी कबीर की ये भक्ति है। रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो वो कहते हैं कि प्रतिभा में बढ़कर बड़ी प्रखर थी, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर को जो राम का नाम तो रामानंद से मिला, लेकिन आगे चल के जो उनका राम जो था वो रामानंद के राम से अलग हो गया। ये कबीर को लेके आचार्य शुक्ल का कथन है। इसमें संदेह नहीं, कबीर ने ठीक ठाक मौके पर जनता के उस बड़े भाव को संभाला जो नाथ पंथ के प्रभाव से क्या हो रहा था, प्रेम भाव और भक्ति रस से शुष्क नीरस पड़ता जा रहा था। और अंतिम एक कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कि कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथियों के यहाँ संतों के द्वारा अंत साधना कि में रागात्मिका भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म दशा वही रही जो नाथ पंथियों के यहाँ थे। और गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर के जो है लगभग 471 पद शामिल है। और वही फिर आगे कबीरदास की साहित्य की विशेषताएं या प्रमुख चर्चित पंक्तियों की बात करें तो पहली ये कि पाहन पूज्य हरि मिले तो मैं पूजू पार, ताते या चकेबली पीस का संसार, है ना। दूसरा पंक्ति की दशरथ त्यों सुत लोक बखाना, राम नाम का मरम हाना, गुरु गोविंद दो खड़े का के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। और उसके बाद वह ईश्वर के प्रति अनन्य भाव रखते हैं कि कबीर कुत्ता राम का मुतिया में रोनाओ, और राम नाम की जोड़ी जित खेचे तित जाओ। फिर उसके बाद बोलते हैं गुरु गोविंद दो खड़े का के लागू पाए, वो आ गई बात गुरु का मत। फिर पोती पड़पड़ जग मुया पंडित भया न कोई, है ना, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। और उसके झिलमिल जगरा झूलत बाकी रही ने काहू, गौर कटके कालपुर कौन कहावे साहू। बाकी फिर ये पंक्तियाँ तत्व मसीन के उपदेशा, है ना। और ई उपनिषद का ही संदेशा, हरि जननी में बालक तोरा, हमन इसका मस्ताना हमन को होशियारी क्या, माया माँ ठगनी दुल्हनी गाँव मंगल चार, मेरे घर आए राजा राम, बढ़ता संतो आए ज्ञान की आंधी रे। ये कबीरदास जी का संपूर्ण जो है एक रिवीजन हो गया। और मुझे लगता है कि आपको हमारी क्लासेज जो है बहुत अच्छी लग रही होगी। तो जो भी साथी जो है साहित्य शिक्षक क्लासेस से तैयारी कर रहा है, भले उसके व्याख्याता की तैयारी कर रहा हो, वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहा हो, नेट JRF DSSB DGT PGT, तो वो जो है नोट्स बनाते हुए तैयारी करें। निःशुल्क पूरा कोर्स करवा रहे हैं, और पूरा कोर्स करवाएंगे। आप जो है नोट्स बनाते हुए चलें, ये मान के चलें कि नोट्स जब कंप्लीट हो जाएंगे तब आपको पता लगेगा किस प्रकार आपने जो है एक शानदार चीज़ आपके पास इकट्ठी हो चुकी है, ठीक है। अब अगली क्लास में जो अगले संत से दादू दयाल उनके संबंध बात करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, और आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लग रही है। क्लास को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और क्रैश कोर्स स्टार्ट करें नहीं करें संस्कृत शिक्षा विभाग को लेके वो भी बताएं। ये क्लास है तो चलती रहेगी रेगुलर, इसके साथ साथ क्रैश कोर्स अलग चलाएंगे जिसमें लगभग 20-25 घंटों में पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास कवर कर लेंगे। 10-12 क्लासें रखेंगे इसमें, ठीक है।
मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।